इस असुर के उदर से कैसे बाहर लेके जाऊं मैं इस दिव्य ग्रंथ को। इसके कर्ण का छिद्र तो बहुत ही सूक्ष्म है। तो पत्ते में लपेटकर तंतु से बांधा गया है ग्रंथ को। प्रभु, अब तो आपके नाम की महिमा उसकी दिव्यता ही कार्य करेगी, जो अब तक एक पत्ते से ढकी हुई है। मेरे उधर में अत्यधिक हलचल हो रही है। महाराज, पी लीजिए इसे। जय श्री राम। क्या हुआ महाराज? महाराज, क्या हुआ? राम 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 राम। हाँ? ये क्या हो रहा है? जैसे मेरे मुंह से राम नाम निकल रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राम 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 राम। अरे, ये असुरराज को हो क्या गया है? राम आश्चर्य है, ये हमारे शत्रु राम का नाम जप रहे हैं। राम राम राम। प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। तक तो मैं जो कर रहा था और जो मैं करने जा रहा था वो मूर्खता थी मेरी। मेरे असुर साथियों, राम का नाम ही वो शक्ति है जिससे समस्त प्राणी संचालित होते हैं। अतः चारों ओर राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। सबके कल्याण का एकमात्र साधन है राम नाम। प्रेम से बोलो राम 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 राम। राम 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 राम। ये हो क्या गया है इन असुरों को? इनकी सोच कैसे परिवर्तित हो गई? राम 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 राम। राम ग्रंथ की महिमा भाई, असुर राम राम धुन गाए। प्रथमासुर तन कनक सुदम के, सबहु विकार जात रही मन के। राम सिया राम जय हनुमान। देखी तनुज सुमिरै रघुराई, हनुमत उल्लासित हर्षाई। जय जय राम का नामा, जय बजरंगी जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। राम 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 राम। प्रणाम। प्रभु श्री राम की महिमा से ओतप्रोत इस दिव्य ग्रंथ ने मुझ जैसे पापी का उद्धार किया। इसे मेरा नमन। हनुमान जी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस पाप योनि से मुक्ति दिलाई। बोलो राम 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 राम। मेरे प्रभु श्री राम के नाम की महिमा ही निराली है, पुण्यदायी, मोक्षदायी। इस ग्रंथ का पाठ किए बिना भी मात्र इसकी दिव्य ज्योति से ही इन असुरों का उद्धार हो गया। संसार में जो भी मनुष्य श्री राम कथा से ओतप्रोत इस ग्रंथ का भक्ति भाव से पाठ करेगा, उसे कैसे पुण्य मिलेंगे, इसकी तो कल्पना करना ही कठिन है। अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इस ग्रंथ को राम भक्त ऋषिवर आरण्यक को सौंपना होगा। जय श्री राम। सूर्योदय होने को है और मुझे अब तक अपने ग्रंथ को वापस प्राप्त करने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। अब मुझे एक क्षण भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं ऋषिवर? श्री राम प्रभु के भक्तों के साथ ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए। अपने तपोबल से योगाग्नि उत्पन्न करके अपने प्राणों को होम कर दूंगा मैं। ये तो अनर्थ हो जाएगा। ओम नमो योगाग्नि आवाहनम, ओम नमो योगाग्नि आवाहनम, ओम नमो योगाग्नि आवाहनम। ऋषिवर, आपका तपोबल प्राण त्यागने के लिए नहीं है। अपितु संसार में श्री राम कथा के प्रचार के लिए है ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं आप। भला प्रभु श्री राम के भक्त के साथ कोई अन्याय कैसे हो सकता है? ऋषिवर, ये लीजिए आपका राम कथा ग्रंथ। मेरे प्रभु श्री राम का ग्रंथ मेरे जीवन भर की तपस्या का फल है। वानर श्रेष्ठ, इस ग्रंथ को लाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम भी प्रभु श्री राम के महान भक्त हनुमान की ही भांति तुम अपने समस्त धर्म कार्य में सदैव सफल रहोगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा इस राम ग्रंथ के स्मरण मात्र से ही मिट जाएगी। ऋषिवर, मैं तुम जो भी हो, मेरे लिए तो तुम ही राम भक्त हनुमान हो। और इस उपकार के पुरस्कार स्वरूप इस पुण्यदायी राम कथा को सर्वप्रथम मैं आप ही को सुनाऊंगा। प्रभु श्री राम की कथा? हाँ वानर श्रेष्ठ, इस महापुण्यदायी राम कथा का श्रवण करो और इसके समाप्त होने तक यहां से मत जाना। अच्छा रहा, ये वानर यहाँ पर राम कथा के प्रलोभन में उलझ कर रह जाएगा। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम। धर्म प्रतिष्ठा है तू जगत में, राम रूप हरि देखो जन्मे अवध में। राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम। ये राम ध्वनि तो मुझे विचलित कर रही है। जीता स्वयंवर सीता पाए, शबरी के झूठे बेर भी खाए, शबरी के झूठे बेर भी खाए। ओ 14 बरस भटके बन बन में, राम रूप हरि देखो जन्मे अवध में। राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम
सिया राम बोलो जय सिया राम। यहाँ राम कथा की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। अब हनुमान तो अपनी सुध बुध खोकर वही राम कथा में बैठा रहेगा और मैं जब तक वहाँ राम कथा चलेगी तब तक यहाँ मेरी राक्षस लीला चलेगी। उठिए भ्राता विद्युन्माली, उठिए उठिए। उठो भ्राता उग्रदृष्ट, उठो उठो। उठो भ्राताओ, उठो। समय आ गया है अपने परम शत्रु राम को परास्त करने का। उठो। हमारे तातश्री राक्षस राज रावण के वध के प्रतिशोध का समय आ गया है। उस दुष्ट राम के राज्य का विस्तार होने से रोकना होगा हमें। उस मरकट हनुमान से प्रतिशोध लेना है हमें, जिसके कारण पराजय का मुख देखना पड़ा था हम सबको। इतने दिनों से जिन मायावी शक्तियों का संचय कर रहे थे, अब उनके प्रयोग का समय आ गया है। कहां चल दिए? पहले जान तो लीजिए कि करना क्या है। उग्रदृष्ट हैं हम, तुम समझाओगे उग्रदृष्ट को? विद्युन्माली को भी ज्ञात है कि क्या करना है, इसलिए हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों भ्राता? पुष्कल, यात्रा में आगे बढ़ने का समय हो गया है, किंतु हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम्हें कुछ ज्ञात है क्या उनके बारे में? कुछ समय पूर्व तो हनुमान जी वहाँ ध्यान कर रहे थे, अब न जाने कहाँ चले गए। मैं भी उन्हें ढूंढ रहा हूँ। इस प्रकार अकस्मात कहाँ जा सकते हैं वो? कहीं उन पर कोई संकट मोचन है वो, उन पर कोई संकट नहीं आ सकता। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। रावण को लंका जालन कारे, कुंभकर्ण समवीर को मारे। कर्ण समवीर को मारे। ओ संघारे लंकेश को रण में, राम रूप हरि देखो जन्मे अवध में। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। हाँ, ये भी सत्य है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि वो जहाँ भी होंगे बाद में हमारे साथ सम्मिलित हो जाएंगे। किंतु काकाश्री, ताजश्री महाराज राम ने हनुमान जी को हमारी रक्षा का दायित्व सौंपा था। अगर हम उनके बिना आगे बढ़ गए तो ये उपेक्षा होगी उनकी। वैसे भी अभिमानवश बार बार अनादर किया है मैंने, अब ऐसा नहीं कर सकता मैं। ये अच्छा हुआ, हनुमान जी के प्रति पुष्कल का हृदय परिवर्तित हो गया है। तुम्हारा कथन उचित है पुष्कल, किंतु यदि एक ही स्थान पर हम अधिक समय तक रुके रहे तो अश्व पर संकट आ सकता है। केवल असुर ही नहीं, वन्य जीव भी अश्व पर आक्रमण कर सकते हैं। इसीलिए हमें अधिक सतर्क और सजग रहना होगा।
कुछ हलचल सी हुई है आसपास। आप सत्य कह रहे थे काका श्री, हमें अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। सैनिकों, अस्त्र शस्त्र लेकर सज्ज हो जाओ, संकट का आभास हो रहा है। ये क्या, हमारे अश्व की भांति दिखाई देने वाले सैकड़ों अश्व? मेरे मायावी अश्वों में मिलकर तुम्हारा ये अश्व तुम्हारे ही नेत्रों के समक्ष मेरे पास आ जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये हनुमान भी मेरी माया से बच नहीं पाएगा। ओ भ्राता और तब तक मैं संभाल लूंगा इन काका और भतीजे को। पुष्कल, यह अवश्य ही कोई आसुरी माया है। हाँ काका श्री, मेरे बाण इन्हें आगे बढ़ने से रोक देंगे। पुत्र पुष्कल, हमें भटकाकर हमारे अश्व को ले जाने के लिए यह माया रची गई है। तुम अश्व के समीप रहकर उसकी सुरक्षा करो। अवश्य काका श्री। ये माया कौन रच रहा है? यदि उसे ही समाप्त कर दूंगा तो माया स्वयं समाप्त हो जाएगी। अश्व तो वापस जा रहे हैं, किंतु असुर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंततः विद्युन्माली की माया खींच ही लाई तुम्हारे अश्व को मेरे माया जाल में। रघुवंशियों, तुम्हें ज्ञात भी नहीं हुआ और तुम्हारे अश्व का हरण हो गया। क्यों भ्राता? ओ भ्राता! अच्छा हुआ पुष्कल जो तुमने हमारे अश्व की वल्गा को पकड़े रखा, अन्यथा इतने अश्वों के झुंड में हमारा अश्व भी खो जाता। अश्व अदृश्य होने लगे। मेरा अनुमान सत्य ही था, आसुरी माया ही थी ये, किंतु हमारा अश्व। अश्व कहाँ गया? अर्थात ये मायावी अश्व था। हमारा अश्व अन्य अश्वों के साथ चला गया। जिसने भी ये माया रची है वो अधिक दूर नहीं गया होगा। हाँ काका श्री, हमें शीघ्र ही उसका पीछा करना चाहिए। सैनिकों, उस ओर गए हैं अश्व, पीछा करो उनका। राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम, राम सिया राम बोलो जय सिया राम। आ रहा है तुम्हारा अखेट स्वयं तुम्हारे जाल में। क्यों भ्राता? हाँ भ्राता! संभालो इन रघुवंशियों और इनकी सेना को। आओ
पक्षियों, तुम्हारे स्वागत के लिए उग्र दृष्टि के नेत्र व्याकुल हो रहे हैं। वन का कोना कोना छान मारो, किसी भी मूल्य पर अश्व प्राप्त करना है हमें। ये अकस्माती तपन, हमारे अस्त्र तो बहुत ही अधिक तप रहे हैं। हमारे सैनिक विचलित क्यों हो रहे हैं? मेरा खड़ग, मेरे बाण भी तप्त हो गए हैं। सिया राम बोलो जय सिया राम। ये सब क्या हो रहा है? इतना अधिक ताप, हमारे धातु के अस्त्र पिघल रहे हैं। राम सिया राम बोलो जय सिया राम। यह अवश्य ही कोई आसुरी माया है। ये तो दानवी आकार ले रहा है। कौन है जो ये सब आसुरी माया रच रहा है? प्रभु की भक्ति के साथ साथ हमें मूल कर्तव्य को भी निभाना चाहिए।